जय श्री राम प्रेमी भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि आपका पूरा जीवन बदलने की क्षमता रखती है। शास्त्र कहते हैं जितनी सांसें उतना जीवन। और शिवजी ने विज्ञान भैरव तंत्र में बताया है अगर सांस पर जागरूकता आ जाए तो मन, ऊर्जा और आत्मा तीनों का मिलन हो जाता है। आज हम जानेंगे 111 सांसों के गुप्त साधना जो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह साइंटिफिक भी है। सबसे पहले साइंटिफिक रीज़न जानते हैं। विज्ञान के अनुसार आपकी सांस सीधे आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। जब आप तेज सांस लेते हैं आपका शरीर स्ट्रेस मोड में चला जाता है और जब आप धीमी गहरी सांस लेते हैं तो आपका शरीर रिलैक्स मोड में चला जाता है। यही कारण है कि गहरी सांस लेने से हार्ट रेट कम होती है और स्ट्रेस हार्मोन घटता है और दिमाग में अल्फा वेव्स बढ़ती है जो ध्यान की अवस्था है। इसलिए 1 से 11 सांसों की यह साधना आपके दिमाग को रीसेट करती है। हर सांस के साथ एक ध्वनि चलती है। अब जो हम बताने जा रहे हैं ये आध्यात्मिक रहस्य बताने जा रहे हैं। जो हम सांस लेते हैं एक पूरे दिन में 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं। उसमें अपने आप एक ध्वनि हो रही है। जब श्वास अंदर जाती है तो 100 की 100 माने वह परमात्मा और बाहर आने पर हंग की हंग यानी कि मैं यानी कि अहंकार। संतों ने इसे समझाया साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं यानी जब अहंकार कम होता है तभी संतुलन आता है। हर श्वास में आप अहंकार छोड़ते हैं और अस्तित्व को अपनाते हैं। अब इसकी विधि समझते हैं। जब आप इसे करें तो बिल्कुल शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद और शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दें। किसी भी अंग को हिलाना नहीं है। इससे आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है। उसके बाद आपको धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है। महसूस करें कि ब्रह्मांड की ऊर्जा भीतर आ रही है। फिर उसके बाद आपको होल्ड करना यानी कुंभक लगाना है। ज़बरदस्ती नहीं करना है। यहाँ अपने लक्ष्य को चित्र के रूप में देखें जैसे आप सफल हो चुके हैं, आपका मन शांत है, आपकी समस्या हल हो चुकी है। फिर श्वास को छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़ें। भाव रखें कि आपने सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया है। अब आपको जब उल्टी गिनती गिननी है, जब यह साधना करें 111 से लेकर 1 तक। उल्टी गिनती ही क्यों गिननी है? मन को अलर्ट रखती है और ऑटोमेटिक थिंकिंग को रोकती है और ध्यान को गहरा करती है। 40 से 50 सांसों के बाद आपकी ऊर्जा ईड़ा पिंगला से सुषुम्ना में जाने लगती है और 100 के बाद मन शांति क्षेत्र यानी पीस जोन में प्रवेश करता है। 1 तक आते आते मन लगभग शून्य यानी जीरो स्टेट में चला जाता है। संत कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते जीत। मन को सांस से जोड़ लिया तो जीवन की हर लड़ाई आप जीत सकते हो। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप बहुत तनाव में हैं, काम पैसा रिश्ते। अगर आप तुरंत 111 सांसों का अभ्यास करें, 10 सांस शरीर शांत, 30 सांस विचार धीमे, 60 सांस भावनाएं संतुलित, 100 सांस मतलब मन शांत और हल्का, या 100 से मतलब ऊपर लेंगे 111 तक। तो यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग का रीसेट बटन दबा रहे हो। इसे रोज़ 21 से यानी 21 या उससे ज़्यादा दिन तक करें। किसी के नुकसान के लिए उपयोग न करें। संकल्प के बाद पूरी तरह छोड़ दें। संत कहते हैं बीज बोया पेड़ का, फल की चिंता मत कर। याद रखिए यह सिर्फ सांस नहीं, यह आपके जीवन का नियंत्रण है।
जब आप सांस को समझ लेते हैं तब आप मन से ऊपर उठ जाते हैं, और जब मन शांत हो जाता है तब वही स्थिति आती है जिसे ध्यान, समाधि और आनंद कहते हैं। तो ये साधना आप कीजिए और फल की प्राप्ति कीजिए, आनंद की प्राप्ति कीजिए, अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए। जो आप मांगोगे वो मिलेगा। और जब भी आप साधना करें तो 111 से 1 तक उल्टी गिनती ज़रूर गिनें, ताकि आपका मन भटके नहीं, क्योंकि सीधी गिनती की तो आदत है, सीधी में वो भटक सकता है, लेकिन उल्टी गिनोगे तो वो उल्टी में ही लगा रहेगा और मन वहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।